हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के दिन आप लोग का लास्ट पेपर था और आई होप आप लोग का जो लास्ट पेपर है अच्छा गया रहेगा। तभी हम लोग इसके अंदर इकोनॉमिक्स की जो भी क्वेश्चन आए थे इसको एनालाइज करेंगे। इसका मैं डिटेल एनालिसिस आप लोग को बाद में अपलोड करूँगा आफ्टर 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद में। अभी के लिए फ़िलहाल आप लोग को कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उनके जो एक्सपेक्टेड आंसर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% राइट है, हो सकता है किसी एक दो क्वेश्चन में मेरी तरफ से मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग जरूर उसको राइट कर लेना, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता फ्रेंड। बट मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके देता हूँ। 99% चांस से राइट रहेगा, बट इन केस आपको कुछ डाउट निकलता है तो आप लोग ऑफकोर्स उसको करेक्ट कर लेना। मैं ट्राई करूँगा करेक्ट करके वापस से फिर आपको डिटेल एनालाइज करके वीडियो अपलोड करने के लिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कौन सी थियरी बोलते हैं यहाँ पर। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो रहता है वो प्राइस थियरी होता है। क्या होता है? प्राइस थियरी होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से डील करता है? प्राइस थियरी, इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मनी मार्केट फेस शॉर्टेज ऑफ द फंड ड्यू टू। मनी मार्केट में फंड का शॉर्टेज क्यों होता है, रीजन क्या है? तो इसका जो मेन रीजन है, इसका राइट आंसर रहता है इन एडुकेट सेविंग, मतलब प्रॉपर सेविंग ना होने की वजह से ऐसा होता है। थर्ड यहाँ पे देखते हैं हम लोग को, और पेपर मुझे लगता है डिफिकल्ट आया था स्टूडेंट, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जो भी पेपर जैसा गया आपको मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। थर्ड लिखा है मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ द कमोडिटी बिकम निगेटिव। बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी कब बिकम निगेटिव? व्हेन द टोटल यूटिलिटी कमोडिटीज इज, बोलता है टोटल मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में कब जाएगा? जब टोटल यूटिलिटी क्या होने लगता है? फॉलिंग। फॉलिंग मतलब गिरने लगता है, कम होने लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? फॉलिंग आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ द एनी गवर्नमेंट। बोलता है पब्लिक का एक्सपेंडिचर किसी भी गवर्नमेंट को क्या इंडिकेट करता है? सो द इंक्रीजिंग ट्रेंड। इंक्रीजिंग ट्रेंड यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड बताता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स के लिए क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ पर फाइंड दी ऑड वर्ड फाइंड आउट करना था इसमें। तो सबसे यहाँ पे लिखा है कि टोटल रिवेन्यू है, एवरेज रिवेन्यू है, मार्जिनल रिवेन्यू, ये तो सब सेम है। तो ऑड इसमें क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा? ऑड वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्या है? तो क्वांटिटी टूल्स जो है क्रेडिट कंट्रोल का, उसे हम लोग उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा। तो इसमें ऑड क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट रहेगा। ये इसके ऊपर मुझे डाउट है तो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, इसको एक बार चेक कर लेना। आगे लिखा है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर सब है, कौन सा एक्सेप्ट नहीं रहेगा? थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड डेवलपमेंट, ये नहीं रहेगा इसका। नॉन टैक्स रिवेन्यू, तो इसमें नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या क्या है? फीस है, पेनाल्टी है, स्पेशल लेवी है। फिर क्या नहीं है? वेल्थ टैक्स। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका वेल्थ टैक्स आ जाएगा। टाइप्स ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर क्या क्या होता है? तो सिंपल इंडेक्स नंबर में आपका आ जाता है प्राइस इंडेक्स नंबर आता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर आता है, लेकिन लेसपेयर प्राइस इंडेक्स नंबर नहीं आता है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा लेसपेयर प्राइस इंडेक्स नंबर। इसके बाद इकोनॉमिक्स टर्म्स आपको पूछा गया है। तो इकोनॉमिक्स टर्म्स के अंदर सबसे पहले दिया वैल्यू ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विस टर्न आउट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ काउंट विदाउट द डुप्लीकेशन। तो इससे हम लोग का इसका राइट ऑप्शन क्या आना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग एक बार इसे चेक कर लेना, नेशनल इनकम आएगा। इसको एक बार कंफर्म कर लेना, आपको डाउट रहेगा तो। नेक्स्ट लिखा डिजायर विच इज द बैक बाय द विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। वो डिजायर है जिसमें विलिंगनेस से हम लोग पे भी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमांड। लिखा है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंजेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स टू चेंजेस इन प्राइस। बोलते हैं हम लोग को डिग्री चेंजेस किसमें? क्वांटिटी डिमांड में हो रहा है ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस, प्राइस चेंज होने की वजह से। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड आ जाएगा, इसका डिमांड आ जाएगा, इसका नेशनल इनकम आना चाहिए।
वेरी रियलिस्टिक कंपटीशन कौन सा होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? वेरी रियलिस्टिक कंपटीशन होता है। कौन सा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वेरी रियलिस्टिक कंपटीशन होता है। स्वाति परचेज रेनकोट फॉर हर फादर इन रेनी सीजन। तो यहाँ पर रेनी सीजन की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर टाइम यूटिलिटी आ जाएगा। यहाँ पर इसके बाद असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है असर्शन एंड रीजन टाइप्स के क्वेश्चन। बोलता है इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? यहाँ पर लिखा परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज द डिटरमाइन इन द फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई। बोलता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई के बेस पे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है? ट्रू दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज सो लार्ज दैट वन पर्सन कैन नॉट इंटरफेयर द प्राइस। बोलता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में बायर और सेलर होते हैं, इसलिए एक पर्सन इसको बोलते हैं इफेक्ट नहीं कर सकता है। तो ए बी स्टेटमेंट क्या है? राइट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब ए का सही एक्सप्लेनेशन आर है और दोनों राइट है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए थर्ड होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या दोनों राइट है और आर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो फ्रेंड अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ आज आपका लास्ट एग्जाम था, एटलीस्ट चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे हम लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। इन फ्यूचर में कोई भी अपडेट रहेगा मैं आपको करते रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। असर्टेन अ चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांड वन कमोडिटी ड्यू टू चेंजेस द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इज अ क्रॉस इलास्टिसिटी। बोलता क्या है यहाँ पर? चेंजेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड एक कमोडिटी में चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंजेस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अदर क्वांटिटी, इसे हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये ट्रू है। चेंजेस इन द कंज्यूमर इनकम लीड टू चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांड। बोलता है कंज्यूमर का यदि इनकम चेंज होता है, इससे कंज्यूमर का क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या है? ट्रू है, ठीक है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं थी, इसलिए ए और आर दोनों क्या है? ट्रू है, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लिखा है प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजप्शन इज नॉट अकाउंट फॉर द नेशनल इनकम के अंदर हम लोग नहीं लेते हैं। कोई प्रोडक्शन हम लोग करते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं, मतलब नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करते हैं। ट्रू है। रीजन में लिखा है द प्रोडक्ट कीप्ड फॉर द सेल्फ कंजप्शन नॉट इंटर इन द मार्केट, वो मार्केट में नहीं जाता है। ए भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस हिसाब से ए एंड आर ट्रू है, आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अंडरटेकन बाय द कॉमर्शियल बैंक। ये तो गलत है, कॉमर्शियल बैंक ये सब नहीं करता। कौन करता है? आरबीआई करती है। दूसरा यहाँ पे दिखा है आरबीआई हैज द मेंटेन ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज रेट एक्सचेंज ऑफ रुपीज इंश्योर द स्टेबिलिटी के लिए करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए फॉल्स, आर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए फॉल्स, आर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सप्लाई द रिलेटिव टर्म्स है, ये ट्रू है। बोलता है सप्लाई द ऑलवेज एक्सप्रेस इन द रिलेशन ऑफ प्राइस टाइम एंड क्वांटिटी के बीच में रहता है, ये भी ट्रू है। तो मतलब इसका थर्ड राइट ऑप्शन होना चाहिए। ए द ट्रू है, आर भी ट्रू है, आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। डिफाइन द कॉन्सेप्ट हो गया। टेबल टाइप्स के जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन मैं आपको कुछ समय के बाद डिटेल एनालिसिस वीडियो अपलोड करूंगा, तो जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। और फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि आपको चाहिए तो मैं कुछ को कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। एक बार चाहिए तो मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता नहीं हूँ। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट टाइप्स के क्वेश्चन कहाँ पर है, जस्ट लिखा है अ टेबल सेलर टेबल 2000 पर पीस इन द वे ऑफ द 15 टेबल ऑफ द अर्न 30,000। ये सीधी सी बात है, क्या है? इसे हम लोग सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लाई कॉन्सेप्ट है कि एक टेबल को यदि हम लोग ने 2000 में बेच रहे हैं, तो 15 टेबल बेचेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये आ जाएगा। या आप लोग टोटल रिवेन्यू भी बोल सकते हैं। बोलता है इंग्लैंड से हम लोग ने इम्पोर्ट किया कॉटन, इंडिया एंड मेड द रेडीमेड गारमेंट, उसको बनाया,
और इसको वापस से सोल्ड कर दिया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट बोलते हैं। मैंने इसको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन भी किया था, इसे हम लोग इंटरपोर्ट बोलते हैं। अशोक पेड द टैक्स हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी, तो इनकम टैक्स हो जाएगा, आप लोग इनकम टैक्स की बजाय डायरेक्ट टैक्स लिखोगे तो भी राइट होना चाहिए। राजू के फादर ने इन्वेस्टमेंट किया मनी इन द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, इक्विटी और डेप्ट में रेज विद इन द आउटसाइड ऑफ द कंट्री, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट आ जाएगा, स्टॉक कैपिटल आ जाएगा। पुअर पर्सन वांट टू बाई द कार, तो ये क्या हो जाएगा, डिजायर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे डिजायर है, डिमांड होना पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरे आपके कॉन्सेप्ट जो भी थे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोग को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। इनकेस आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, हम लोग उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। आई होप फ्रेंड हम लोग आगे भी साथ में जुड़े रहेंगे कंटिन्यू। हम लोगों ने एक दूसरे के लिए काफ़ी हेल्प किया। थैंक यू सो मच।